यस फ्रेंड्स, तो हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। Monarch lodging home is being run in a small hill station with 50 single room. The home offers concessional rate during off-season months in a year. During this period, half of the full room rent is charged. The management's profit margin is targeted at 20% of the room rent. The following are the cost estimates and other details for the year ending on 31st March 2012. Assuming a month to be 30 days, ठीक है. Occupancy during the season is 80%, while in the off season it is 40%. Expenses, स्टाफ सैलरी है रूम अटेंडेंट की छोड़ के, बाकी सारे रिपेयर, लॉन्ड्री, इंटीरियर, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हैं. एनुअल डेप्रिसिएशन है 5% बिल्डिंग पे, 15% फर्नीचर पे. रूम अटेंडेंट आर पेड ₹5 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी. अंडरलाइन कर रहे हैं इसे. रूम अटेंडेंस को हम लोग ₹5 पर डे के हिसाब से देते हैं. एंड मंथली लाइटिंग चार्जेस आर ₹120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 मंथ. ओके, जब विंटर होती है तब लाइटिंग होती है ₹30 पर रूम. एंड दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ. Total investment is 100 lakhs, of which 80 lakhs relate to building and balance for furniture. You are required to work out the room rent chargeable per day both during season and off season months on the basis of above information. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. आप लोगों को देखना चाहिए कि ये होटल डिवीजन का या लॉजिंग डिवीजन का क्वेश्चन है. तो पहले हम इसमें देखेंगे हमारी कॉस्ट क्या पड़ती है. देखिए, एक पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं. नंबर ऑफ रूम डेज इन अ ईयर. ठीक है ना. देखिए, जब हमारी ऑक्यूपेंसी, इन्होंने क्या बताया था कि हमारी जो 6 ऑफ सीजन मंथ, ये अंडरलाइन करें. हमारे जो ऑफ सीजन है वो 6 महीने का है. तो जब सीजन है, जब हमारा ऑफ सीजन है, इन दोनों में हम निकालेंगे. देखिए, हमारे पास रूम्स कितने हैं? 50 रूम्स हैं. ठीक है, हमारे पास 6 महीने हैं. हमारे पास 30 डेज पर मंथ है और हमारी ऑक्यूपेंसी है 80% इस सीजन में. ठीक है, तो ये आती है 7200. जब ऑफ सीजन होता है तो यही ऑक्यूपेंसी आपकी कितनी हो जाती है? 40%. तो ये हो जाते हैं हमारे 3600. तो जो टोटल रूम डेज हुए इन अ ईयर, ये कितने आए हमारे? 10,800. अब इन्होंने क्या बोला था? अटेंडेंट की जो सैलरी है वो ₹5 पर रूम डेज है. ओके, अटेंडेंट सैलरी $10,800 इंटू 5, ये आ गया मेरा 54,000. ठीक है, अब हम तीसरा है लाइट चार्जेस. लाइट चार्जेस भी अलग थे. लाइट चार्जिंग, लाइटिंग चार्जेस
लाइटिंग चार्जेस हमारे हैं 120 रुपीज पर रूम है ये। तो 8 मंथ जो है इसमें हमारा 120 पर रूम है, तो डिवाइडेड बाई 30 करेंगे, ये 30 डेज होता है ना, यानी कि 4 रुपीज पर रूम पर डे। हर रूम का हर दिन का जो खर्चा आएगा वो हमारा 4 रुपये आएगा। और जो 4 महीने हैं इन्होंने बोला था 30 रुपीज पर मंथ पर रूम पे, तो यानी कि 1 रुपीज पर रूम पर डे। सही है। चलिए फ्रेंड्स, एक वर्किंग नोट और बना लें। ये बना लेते हैं हम लोग डेप्रीशिएशन का। इन्होंने बताया था बिल्डिंग जो है वो कितनी हमारी 80 लाख है, फर्नीचर पे हमारा 20 लाख रुपए खर्च हुआ है। ठीक है, अब बिल्डिंग जब 80 लाख रुपए की है तो इस 80 लाख रुपए पे आपका कितने परसेंट एप्रिसिएशन लगना है? देखिए ऊपर बिल्डिंग पे लगना है 5%, तो ये आता है 4 लाख, और इस पे लगना है 15%, तो ये आता है आपका 7 लाख, सॉरी 3 लाख। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन आपका हो गया 7 लाख। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन में हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली हैं। हमने लाइटिंग चार्जेस निकाल दिए, ठीक है ना, हमने सारी कॉस्ट निकाल ली। अब एक बार बना लें हम जरा स्टेटमेंट, क्या कॉस्ट आ रही है। ठीक है, एक मिनट, जरा पेन शायद खत्म हो गया, इंक चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। देखिए जो हमें दिया है क्वेश्चन में, जो कॉस्ट दी है उनको लिख लें। हमें सैलरी दी हुई है कितनी, 2,75,000। हमें रिपेयर दिया है 1,30,500। हमें लॉन्ड्री अलाइनमेंट दिए हैं 40,000। हमें इंटीरियर डेकोरेशन के खर्चे दिए हैं 87,500। हमें सैलरी एक्सपेंसेस दिए हैं 95,400। ठीक है, डेप्रीशिएशन हमारा वर्किंग नोट 4 से आएगा 7 लाख रुपए। ओके, इसके बाद रूम अटेंडेंट की सैलरी
वर्किंग नोट 2 से आएगा 54,000 एंड अब लाइटिंग चार्जेस और ले रहे हैं। लाइटिंग चार्जेस जो हमारे 8 मंथ हैं, जो हमारे सीजन के 6 मंथ हैं, उसमें तो हमारे पास 7200 है इंटू 4। अब जो ऑफ सीजन के हमारे 2 महीने हैं और ऑफ सीजन के ही हमारे 4 महीने, ये वाले जो 2 महीने हैं इनको हम देखेंगे तो ये 1200 और ये 2400 में अलग अलग हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि टोटल ऑफ सीजन में हमारे पास टोटल 3600 थे, दैट इज 600 रुपी रूम्स पर मंथ। तो अब जब यहाँ पर 2 महीने की बात आएगी तो 1200 रूम आएंगे और ये 4 महीने जब 2400 रूम आएंगे, तो इसकी वैल्यू होगी 28,800, 4,800 एंड 2,400। ठीक है ना? इसका ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट हमारी जो आई, टोटल कॉस्ट जोड़ दें, ये टोटल कॉस्ट होगी 14,18,400। ठीक है, ओके। अब एक हमें वर्किंग नोट चाहिए, टोटल कॉस्ट हमारे पास है, टोटल रूम डेज भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूम डेज इक्वलेंट टू 100% फेयर। ये वर्किंग नोट आपको पता होना चाहिए। जब सीजन में 100% फेयर होता है तो रूम डेज हमारे कितने हैं? 7200 है। जो ऑफ सीजन में 50% फेयर होता है तो रूम डेज वो है 3600 है। और ये इक्वलेंट टू 100% फेयर जो होगा वो कितने हो जाएंगे? 1800। 3600 इंटू 50%। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई रूम 3,000 रुपए पर डे के हिसाब से हम लोग देते हैं, तो ऑफ सीजन में हम 1,500 रुपए पर डे कर देते हैं। तो जब रूम हमने किराया कम कर दिया, ठीक है ना, तो हमारे 3600 रूम जा रहे हैं। तो अगर मैं किराए को पूरा रखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक के बदले में 2 रूम दे रहा हूं। क्लियर? तो यानी कि मुझे एक रूम का किराया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये 1800 जो रूम्स निकले, ये निकले मेरे इक्वलेंट टू 100% फेयर। तो एक तरह से आपको रूम तो आप 10,800 दे रहे हो, लेकिन आपको जो रेंट मिल रहा है वो 9,000 का मिल रहा है। अभी मैं और समझा देता हूं। Suppose your fare is 1,000, तो you are getting, सीजन में कितना मिल रहा है आपको? 7,200 इंटू 1,000, 72 lakhs। और ऑफ सीजन में कितना मिल रहा है?
3600 इंटू 500, 18 लाख। तो ये जो 18 लाख मिल रहे हैं, इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि 1800 रूम आपने 1000 पे दिए, 3600 रूम आपने 500 पे दिए, या 1800 रूम 1000 पे दिए, एक ही बात है ना। यस, चलिए। सो अब हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फेयर। देखिए, हम लिखेंगे कॉस्ट पर रूम कितनी आएगी, 14,18,400 डिवाइडेड बाई 9,000। ये हम जो लेंगे वो 100% फेयर वाले लेंगे विदाउट कंसेशन। तो ये 157.60 है प्लस मार्कअप, मार्कअप था 25% ऑन कॉस्ट, तो ये वैल्यू आएगी 39.40। तो रूम रेंट जो हमने चार्ज करना है, फेयर की जगह हम रूम रेंट वर्ड यूज करें, ये 197 रुपीज करना है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, इट इज नो वेयर कंसर्न विद क्वेश्चन, ठीक है ना। सो रूम रेंट ड्यूरिंग सीजन, ये 197 रुपीज, एंड रूम रेंट ड्यूरिंग ऑफ सीजन 197 का 50%, दैट इज 98.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे थे इस क्वेश्चन में, इसलिए आपको कराया गया। थैंक यू वेरी मच।